आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता संयुक्त संघ ने किया प्रदर्शन। बहन बोला है तो भाई का फर्ज भी निभाओ, हमें परमानेंट नियुक्ति दो। आंगनबाड़ी बहना निवेदन है वो अंदर आ जाए और जो बाहर घूम रही है वो बहने भी अंदर आ जाए। कोई जिला साथ की सहायता है वो जिला साके वो जहाँ कहीं भी हो वो इधर मंच के पास में आ जाए। जिला साके हमने अपनी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डेरा डाला है। ये अपने भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए आई है। पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार है वो आने वाला है, लेकिन क्या भाई अपनी बहनों से मिलने नीलम पहाड़ चलकर स्वयं आएंगे? जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं क्या वो बराबर निभा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन तमाम प्रदेश की महिलाएं यहाँ उनसे मिलने आई है और लगातार प्रदर्शन कर रही है और अपनी जो बातें हैं वो अपने भाई तक पहुँचाना चाह रही है, लेकिन भाई अभी लग इनसे मिलने नहीं आया। हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी मांगे, क्या मांगे? हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जब हमारे सीएम साहब हमारे भैया बनते हैं, सबको लाडली बहना का लाभ दे रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस राखी पर हमें एक उपहार के रूप में शासकीय कर्मचारी घोषित करके हमें वो उपहार के रूप में दें। लाडली बहना योजना चला रहे हैं और आप लोगों को रोजगार कम घंटा दे रहे, तो क्या कहेंगे? लाडली बहना जब तक हम लोग काम नहीं किया था, लाडली बहना में जब तक कोई काम नहीं हुआ था, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ पास था ये काम, उस समय हम लोग हड़ताल पर थे। मगर जब हम लोगों ने ये काम लिया हाथ में तो हमने 100% करके बताया। तो क्या मामा जी ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जब 100% किया तो हमको उपहार के इसमें शासकीय कर्मचारी तो दे ही सकते, और शासकीय कर्मचारी करने में उनको कोई दिक्कत हो तो वो जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते जब तक हमें न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपये दिया जाए। कितनी बहना मध्य प्रदेश से काम कर रही है? 1,80,000। कितनी बहना? 1,80,000। हम ये बोलना चाहते हैं कि जब हम समाज वो 8 घंटा काम करते हैं, उनको 60,000 तनख्वाह दिया जाता है, तो समय तो आंगनबाड़ी का भी 8 घंटा लग रहा है, तो वो भी उनका भी उतना अधिकार है ना। आखिर वो भी तो काम करती है, समय लग रहा उतना उनका, चाहे वो काम तो करती है, लेकिन वेतन उनको क्यों नहीं दिया जाता है? आखिर इसमें क्या कमी है? आंगनबाड़ी में जितना दुनिया का काम होगा पूरा काम आंगनबाड़ी करेंगे। आंगनबाड़ी के बिना तो कोई काम पूरा होगा नहीं। कितना कोरोना काल का काम, BLO का काम, मतलब जितने सारे काम आए, अभी ये लाडली बहना चल रहा है, इसका काम, सब सारे काम आंगनबाड़ी के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, पूरा ही नहीं हो सकता। वहाँ चैम्बर में बैठे बैठे कोई जानकारी नहीं मिलेगी अगर आंगनबाड़ी जमीन से काम जानकारी नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ वो चैम्बर में बैठ के और जमीन की जानकारी पा जाएंगे, तादाद नहीं पा सकते आंगनबाड़ी के ना। तब आंगनबाड़ी जब सब काम कर रहे हैं, ये लोग अपना उतना समय लगा रहे हैं। अच्छा सोचिए आप 9 बजे से हम लोगों का देंगे, ठीक? क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे यही है कि हम लोगों को नियमित करें और 60,000 जिसे मास्टर को तनख्वाह देते हैं, 30,000 तनख्वाह हम लोगों को। कहना चाहती हूँ, जैसे कहा गया कि बिजली कड़कती है तो ताप को बदल देती है, बिजली कड़कती है तो ताप को बदल देती है, और आंधी आती है तो तूफान को बदल देती है। आंधी आती है तो तूफान को बदल देती है और जब नारी शक्ति गरजती है। की बातें मान ले और हम एक संयुक्त मन से हमारी जो भी लड़ाई है लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक ये निंदक नहीं होंगे हम बिल्कुल लड़ते रहेंगे। भगवान के नाम का आज अपने लिए उपवास रह लो, हमारी मन्नत पूरी हो जाए, मांगे पूरी हो जाए। कोई खाना मत खाओ। आज जिलों में आते हैं तो हम उनसे मिलने सब लोग आ जाए अंदर, कोई बाहर नहीं रहेगा। वो आए हमसे मिले, हम यहाँ बहने त्राई हो रही है उनसे मिलने के लिए। ये अच्छी बात है कि जगह छोटी पड़ रही बीच में जाके देख सकते ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे निवेदन ये है कि अपनी बहनों को व्यवस्थित रखें। मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा जो बड़ा फैला के देखा है, क्योंकि लोग ज्यादा है करें, उनके पास कोई सोचने का समय नहीं है कि हम बहनों के लिए और हमारी बातों को समझे। बहनों के बारे में क्या सोचे? क्या बहनों, हम वेतन भोगी नहीं है, हमने उन सम्मान दे के हकदार नहीं है, हम हमको सुने चाहिए।
सरकार हमारे साथ, हम बहनों के साथ तो बेड़ा व्यवहार करती है। बहनों ये निराधार घोर अन्याय है। हमको हमें उम्मीद है कि हमारे संयुक्त मोर्चा के द्वारा हम लोग लड़ेंगे और हमारी कामना पूरी होगी। धन्यवाद। भारत माता की। क्या प्रमुख मांगे आपकी, क्या चाहते हैं? बहना जो आप लोग सड़कों में घूम रहे हो, पार्क के अंदर आ जाइएगा। 2 घंटे का समय और लगेगा आपको, शांतिपूर्वक बनाए रहिए और आपको बातें सुनना है। हम यहाँ काम के लिए आए, अपना रोटी फेंक देता है, उसी तरह से 3000 रुपए हमारी बहनों को दे दिए हैं और मुक्त हो गए हैं। और हमारी बहनों से इधर उधर मुंह लुकाते हैं, सीधे तौर से बात नहीं करते, न कभी परमिशन को उनके पास बहनों के लिए समय है, न बात करने का समय है। और कहीं न कहीं देखिए हम सब बहनें लड़ती हैं, से नियमक वाले ले लेते हैं और उन्होंने घोषणा करा दिया। वो भी हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों के साथ। बहनों ने मामा जी पे आरोप लगाए हैं कि हम उनकी लाडली बहना है। फिर हमारे साथ इस प्रकार का पत्रचाप को, जहाँ शिक्षक 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें 60,000 पेमेंट दी जा रही है और हम 12 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद भी हमारी पेमेंट नाम मात्र है। हमें नियमित किया जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ाया जाए। और जिस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं कोरोना में योद्धा सम्मान से सम्मानित किया था, सारे काम बंद हो रहे थे, लेकिन ये वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो घर घर जाकर लोगों को समझाई दे रही थी। कोविड में आदमी दहशत में जी रहा था और ये खुलेआम रोडों पर काम कर रही थी। ऐसी महिलाओं को आज मध्य प्रदेश में सम्मान नहीं मिल पा रहा। जहाँ शिवराज सिंह चौहान कहते हैं ये सब मेरी बहना है, तो आपकी बहना है आज रोड पर पार्टी में क्यों खड़ी है? ये सवाल संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश आपसे आज पूछना जा रहा है। अगर आप में संवेदनशील है, इन बहनाओं की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें, इनसे आकर मिले। तो 2023 का चुनाव है और ये 1,80,000 बहना आपको आशीर्वाद देगी, तो निश्चित तौर से 2023 में आप फतेह कर पाएंगे, अन्यथा आपकी खुशी कहीं न कहीं डगमगा जाएगी। हेडलाइन 20